लड़की जो 9 सालों बाद अपने घर आ रही होती है, गांव वाले जितने भी थे सभी देखकर परेशान हो रहे थे, हैरान हो रहे थे, हैरान भरी नज़रों से देख रहे थे कि जिस लड़की को उसके भाई ने ही उसे अपने हाथों से मारा हो और उसे पिता ने उसे आम के पेड़ के नीचे दफन किया हो और जिसके शरीर में 211 हड्डियाँ मिली थी। आम आदमी के शरीर में 207 होती है, 206 होती है, लेकिन इस लड़की के शरीर में जो हड्डियाँ मिली थी 211 मिली थी। जो आखिर वह कैसे लौट आई? क्या वह स्वर्ग से आ रही है? सभी के मन में अलग अलग के सवाल थे। वह लड़की अपने घर पहुंचती है और जब सारी चीज़ों को बताती है तो सभी के पैरों तले की जमीन खिसक जाती है। सो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं करण राज, आप देख रहे हैं अनोखी अपराध। ये घटना जो है मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा के जौनपाल इलाके की है। वहीं पर एक लड़की रहा करती थी अपने परिवार के साथ, कंचन, जो कि उसके माता पिता जो थे किसानी किया करते थे। उसका एक भाई था, वह भी घर में ही रहा करता था, पढ़ाई कर रहा होता है। उसकी जो रोजी रोटी का साधन था वह किसानी का था। उसके पिता मजदूरी किया करते थे। दिन चल रहा होता है बेहद ही अच्छे तरीके से, दिन बीतते जा रहे थे। कंचन एक शाम को जो कि अपने घर से निकलती है लकड़ियाँ ढूंढने के लिए, खाना पकाने के लिए, कि लकड़ी लेकर वह आएगी और खाना शाम को वह बनाएगी। वह वहाँ से निकलती है, लेकिन शाम होने पर भी वह लड़की घर वापस नहीं आती है। जो कंचन के माता पिता थे, भाई था, वह सभी परेशान हो रहा था कि आखिर वो मेरी बहन है जो कहाँ गई, मेरे बेटी है जो कहाँ गई। उधर जो कंचन के माता पिता थे वह सभी इधर उधर ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन कंचन का कुछ भी पता नहीं चल रहा होता है। वह रात बीत जाती है। अगली सुबह जब होती है तो कंचन के माता पिता जो होते हैं वह वहीं के पास के थाने में जाते हैं और वहाँ पर थाने में जाकर रिपोर्ट लिखवाते हैं कि उनकी बेटी कल शाम को लकड़ियाँ लाने के लिए जंगलों में गई थी, लेकिन वह अभी तक नहीं लौटी है। पुलिस जो होती है मध्य प्रदेश के जौनपाल इलाके की, वह कंप्लेन लिख लेती है। कंप्लेन लिख लेने के बाद पुलिस से माता पिता को आश्वासन देती है कि आपकी बेटी को जल्द हम लोग ढूंढ लेंगे, जो आप लोग घर चले जाइए। इतना कहकर पुलिस जो होती है उसके माता पिता को घर भेज देती है। पुलिस अपना काम में लग जाती है। धीरे धीरे पुलिस अपना काम करती हुई रहती है, लेकिन पुलिस को कुछ भी पता नहीं चल रहा होता है। पुलिस वहाँ भी जाती है जहाँ लड़की लकड़ी ढूंढने गई थी, लकड़ी लाने गई थी, वहाँ पर भी जाती है, पूरी जंगल को खंगालती है, लेकिन वहाँ पर भी कुछ भी उस लड़की के बारे में पता नहीं चलता। कुछ भी ऐसा चीज़ नहीं मिलता जिससे उस लड़की का पता लगाया जा सके। दिन बीतते जा रहे थे, महीने बीत गए। जो कंचन के माता पिता थे वह धीरे धीरे थाने जाना बंद कर देते हैं, क्योंकि उन्हें अब विश्वास हो गया था कि कंचन अब जो है इस दुनिया में नहीं रही। अब वह कंचन के माता पिता भाई सभी अपने काम में बिजी हो गए थे। 2014 का ये साल हो रहा था जिस समय वह कंचन अपने घर से जंगलों में लकड़ियाँ लाने गई थी, फिर वह लौट कर नहीं आई। साल 2014 बीत जाता है। पुलिस जो थी अब उनके घर गार्जियन को, उसे घर वालों को बोल दी थी कि अब आपकी बेटी कहीं चली गई है या फिर वह नहीं मिलने वाली है। इतना कहकर कंचन के माता पिता को और केस को वहीं पर बंद कर दिया गया था। 2014 का साल बीतता है, 2015 का साल बीतता है, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 का साल आता है। इस समय मध्य प्रदेश के सरकार ने एक मुहिम चलाई थी जिस मुहिम का नाम था मिशन मुस्कान। उस मिशन मुस्कान के तहत जिन लड़कियों को या जो कि घर के नाबालिग लड़कियां थी, उन घर से कहीं जुदा हो गई थी, कहीं चली गई थी या कि गुमशुदा हो गई थी, उन सभी को ढूंढ कर लाना था, उनके माता पिता से मिलाना था। इस मुहिम के लिए मध्य प्रदेश के सरकार ने कई टीम गठित की थी। वही सभी टीम जो थी अपने अपने काम कर रही होती, कई लड़कियों को ढूंढ कर अपने माता पिता से मिला रही होती है। इसी में से एक टीम जो कि कंचन के माता पिता के पास पहुंचते हैं, उस केस की फाइल फिर से ओपन होती है और उसके माता पिता तक वह लोग सभी पहुंचते हैं। माता पिता से पूछताछ की जाती है, उसके भाई से भी पूछताछ की जाती है, लेकिन जो घर वहाँ के उसके माता पिता, उसके भाई थे, वैसा कुछ भी वो लोग नहीं बता रहे थे। पुलिस काफ़ी देर पूछताछ करती है, वहाँ से कई पड़ोसियों से बात करती है कि 2014 में यहाँ पर एक लड़की थी जो कि घर से लकड़ियाँ लाने जंगल गई थी, लेकिन वह लौट कर नहीं आई थी। क्या उस लड़की के किसी के साथ अफेयर चल रहा था या फिर किसी से इसके माता पिता की दुश्मनी थी? लेकिन गांव वाले जो थे वह भी कहते हैं कि जो इस घर में रहने वाले हैं
वो ऐसे नहीं है, ना ही किसी से कभी झगड़ा वगैरह करते हैं, बहुत ही शांति स्वभाव के हैं। और ये के कंचन के माता पिता हैं, वह किस दूसरे के यहाँ मजदूरी करते हैं और अपने पेट पालन पोषण करते हैं, वो ये सब चीज़ों में क्या पड़ेंगे। पुलिस से बार बार पूछताछ करती हुई जा रही थी। वह टीम जो थी उसके माता पिता को थाने ले जाती है, वहाँ पर भी पूछताछ करती है, लेकिन वो लोग कुछ नहीं बोल रहे थे। जब कड़ी से कंचन के भाई से पूछताछ करती है तो वह भाई जो कि कबूल कर लेता है कि हाँ, जो कि मैंने ही अपनी बहन को इस दुनिया से अलविदा कर दिया है। जो मेरी बहन थी वह एक लड़के से प्यार करती थी जिसका नाम राम स्वरूप था। वह मेरे ही गांव का रहने वाला लड़का था। वह बार बार अपनी बहन से कहा करता था कि तुम उससे मत मिलो, उससे मत बातें करो, लेकिन मेरी बहन जो थी बार बार उससे मिलने जाया करती थी। लेकिन मेरी बातों को वह न सुनते हुए दिन ऐसे ही चलता जा रहा था। हम लोग बार बार मना करते, कभी वह इधर उधर जाती, कभी जंगलों में जब लकड़ियां लाने जाया करती थी तो वह उस लड़के के साथ वहीं पर कुछ देर बिता लिया करती थी। एक शाम को मैं अपनी बहन को समझा रहा होता हूँ। उस घर में मैं और मेरी माँ थी, मेरे पिता जो मजदूरी करने कहीं गए हुए थे। मैं अपनी बहन को समझा रही थी कि तुम ये सब चीज़ों को छोड़ दो, ये सब चीज़ें मत करो, ये सब चीज़ों के चक्कर में तुम पड़ोगी, तुम्हारी ज़िंदगी है जो कि बर्बाद हो जाएगी। पढ़ो लिखो, कुछ बनो, क्योंकि हम लोग का तुमसे आशा है कि तुम कुछ बनोगी, क्योंकि पढ़ने में तुम अच्छी खासी हो, तुम इन सब चीज़ों के चक्कर में मत पढ़ो। लेकिन मेरी बहन जो थी इस जिद को बांधी हुई थी कि वह उस लड़के से शादी करेगी, उसके साथ ज़िंदगी बसाएगी। इसी माँ मुझे काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर गुस्सा आ जाता है। वहीं पर एक लकड़ी रखी हुई थी, उस लकड़ी को मैं उठाता हूँ और उसके सर पर दे मारता हूँ। मेरी बहन जो थी वहीं पर गिर जाती है और छटपटाने लगती है और वह इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है। मैं अपनी माँ को आवाज़ लगाता हूँ, मेरी माँ आती है, मैं माँ को सारी चीज़ों को बताता हूँ। माँ जो होती है पिता को बुलाने के लिए बोलती है, मैं जाता हूँ अपने पिता को भी बुला कर लाता हूँ और सारी बातों को बताता हूँ। मेरे पिता कहते हैं कि कोई बात नहीं, जो अगर ऐसा हो गया है तुम्हें गलती से, जो इन सब बातों को तुम किसी तरह मत बोलो, चलो हम लोग घर चलते हैं। मैं और मेरे पिता घर आते हैं और हम लोग शाम होने का इंतज़ार करने लगते हैं। शाम होती है, रात हो जाता है। रात होने पर हम लोग कंचन को एक सफ़ेद चादर में लपेटते हैं और जंगलों में जाकर एक आम के पेड़ के नीचे दफन कर देते हैं। दफन कर देने के बाद हम लोग वहाँ से सीधे चले आते। पुलिस कंचन के भाई के बयानों को नोट करती है और अदालत में उस बयान को पेश करती है और वहाँ पर भी वह भाई और उसके पिता जो थे कंचन के, वो कबूलते हैं कि हाँ, जो कि उन्होंने ही अपनी बेटी का आम के पीछे दफन किया है। इतना कहने के बाद जो अदालत थी वह भाई को उम्र कैद की सज़ा सुनाती है और उसके पिता की 3 सालों की सज़ा सुनाती है। उसके पिता जो थे वह 2023 में जेल से वह बाहर आ चुके थे और जो भाई था वह अभी जेल के सलाखों के पीछे अपनी सज़ा काट रहा होता है। 11 मार्च 2023 को कंचन अपने गांव लौट रही होती है। उस वक्त सभी गांव वाले जो थे वह सभी हैरान भरी नज़रों से उसे देख रहे थे कि जिसके पिता जो कि जेल के सलाखों के पीछे होकर आए हैं और जिसका भाई जो कि जेल के सलाखों के पीछे है, वो आखिर कैसे लौट आई, क्या वह स्वर्ग से आ रही है। जिसके पिता ने उसके हाथों से जो कि दफन किया था और वह अचानक से लौट आ रही है। सभी हैरान भरी नज़रों से देखते जा रहे थे। जैसे जैसे वह अपने गांव की ओर बढ़ रही होती है, जो गांव के सभी व्यक्ति थे, भीड़ का जमावड़ा जमता हुआ जा रहा था। वह लड़की अपने घर पहुंचती है, अपने पिता से मिलती है, अपनी माँ से मिलती है, तो सभी हैरान भरी नज़रों से उसे देखते हैं और पूछना शुरू करते हैं कि बेटी आखिर तुमने वहाँ से कैसे लौटी, कहाँ चली गई थी। कई सवाल जो थे उसके माता पिता कंचन से पूछते जा रहे थे। कंचन बताना शुरू करती है अपने पिता से कि पिताजी 2014 में जब मैं अपने घर से लकड़ियाँ चुनने गई थी, वहीं पर जो कि राम स्वरूप आया था, वहीं पर मुझे कहा कि तुम्हारे माता पिता ने जो कि शादी के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं, तो हम लोग यहाँ से कहीं दूर चले जाते हैं। मैं उसकी बातों को मान लेती हूँ और वहाँ से चली जाती हूँ। काफ़ी दिन हम लोग साथ रहते हैं, लेकिन जहाँ राम स्वरूप कुछ दिनों बाद ही मुझे छोड़कर वहाँ से चला जाता है। मुझे समझ में नहीं आता है कि मैं किस तरह से अपने माता पिता के पास आऊँ, जो अपने माता पिता को छोड़कर मैं अपने प्यार के साथ आई थी, वह भी मुझे छोड़कर चला गया। कर चले जाने के बाद मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कैसे आप लोगों के पास आऊँ। मैं किसी तरह से वहीं पर रह रही होती हूँ और वहीं पर एक लड़के से मेरी मुलाकात होती है और हम दोनों के बीच वहीं पर प्यार हो जाता है। हम लोग मिलकर दोनों मिलकर जाते हैं, कोर्ट मैरिज कर लेते हैं और शादी कर कर हम लोग वहीं पर रहने लगते हैं और कुछ दिन
होने के बाद हम लोग को जो कि औलाद होती है, एक बेटा एक बेटी, और हम लोग खुशी से खुशी वहीं पर रहने लगते हैं। दिन अच्छे से चल ही रहा होता है, मैं अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने जा रही होती हूँ, तभी वहाँ पर एक व्यक्ति जो कि कहता है कि मैं तुम्हारे गांव से हूँ और तुम जीवित हो, जो तुम्हारे माता पिता हैं, तुम्हारा भाई जो है, और तुम्हारे पिता और तुम्हारा भाई जो हमारे केस के में जो कि जेल के सलाखों के पीछे हैं। ये सुनकर मैं काफ़ी ज़्यादा हैरान होती हूँ। मुझे सोचने लगती हूँ कि मैं जीवित हूँ तो मुझे वहाँ पर आखिर मेरे माता पिता पर किसने केस किया। मैं यही जानने के लिए मैं अपने गांव आती हूँ कि आखिर माजरा क्या है, क्या वहाँ पर हुआ है, क्या बीता है, मेरे माता पिता जो हैं क्यों इस मुसीबत में पड़े हैं, सभी को जानने के लिए मैं यहाँ पर पहुँची हूँ। और मेरा भाई जो है जो जेल के सलाखों के पीछे कैसे पहुँचा। कंचन के जो पिता थे वो अपनी बेटी को बताना शुरू करते हैं कि जब 2021 में पुलिस जांच कर रही थी, बार बार हमें तंग कर रही थी, हमसे पूछताछ कर रही थी, तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे कोई भी तो कहानी बनानी पड़ेगी, तब जाकर मुझे पुलिस तंग करना छोड़ेगी। क्योंकि अगर मैं उस दिन अपने तुम्हारे केस में अगर कबूल नहीं करता कि मैंने और तुम्हारे भाई ने मिलकर जो कि तुम्हें इस दुनिया से अलविदा कर दिया है, तो मुझे और तंग किया जाता और जो कि और उससे मेरी बुरी हालत हो जाती। यही सोचकर मैं वहाँ पर कबूल कर लेता हूँ, और कबूल कर लेने के बाद जो आज तुम्हारा भाई है जो जेल के सलाखों के पीछे तुम्हारे केस में जो कि है वह सज़ा काट रहा है। कंचन जो होती है अपने पिता के साथ वहाँ से निकलती है और सीधे पुलिस थाने जाती है और वहाँ पर अपने भाई को छुड़वाती है, और वो लोग सभी अभी खुशी खुशी अपने परिवार के साथ रह रहे हैं। सो दोस्तों, उसके पिता और भाई अगर कानून की डर से अगर झूठ नहीं बोलते तो आज जेल के सलाखों के पीछे नहीं होते। आपका क्या राय है, कमेंट में अपना राय जरूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं एक और सच्ची घटना को लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। आप सतर्क रहें, अपने परिवार वालों को हमेशा सुरक्षित रखें।